Hi folks, today's session about TestNG XML file. Okay, so ये TestNG डॉट XML फाइल क्या होती है आज हम समझने वाले हैं। इससे पहले भी हमने TestNG पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। सो आप लोग मैं चैनल में डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके देख लेना। इनिशियली है मतलब क्या होती है, कैसे क्रिएट करते हैं, वो डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। अब मैंने ये स्पेसिफिक वीडियो बनाई है आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से क्लियर करने के लिए। ठीक है, सो अभी समझ लेते हैं कि TestNG का एक फ्रेमवर्क है एंड वाई वी नीड दिस, वी नीड टू क्रिएट TestNG डॉट XML फाइल को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, एंड हैंडल मल्टीपल टेस्ट केसेस। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीपल टेस्ट केसेस का मतलब क्या हुआ आगे हम समझते हैं। मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी और हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ठीक है, TestNG XML फाइल विच कंटेन्स ऑल द टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड द XML फाइल कैन बी यूज्ड टू रन एंड ऑर्गेनाइज अवर टेस्ट in TestNG XML can configure test run, set test dependency, include or exclude any test method, classes or package and set priorities. ओके अभी इसका तो आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा पढ़ के, लेकिन स्टिल मैं आपको भी समझाती हूँ। जस्ट वेट करो 2 मिनट्स। इट प्रोवाइड अ पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट मेथड। इट अलाउ द डिपेंडेंसी ऑफ वन टेस्ट मेथड ऑन अनदर टेस्ट मेथड। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा है ना कि सेट द टेस्ट डिपेंडेंसी, तो ये और ये सेम चीज है। हेल्प टू प्रायोरिटाइज अवर टेस्ट मेथड। इट अलाउज ग्रुपिंग ऑफ टेस्ट मेथड इनटू टेस्ट ग्रुप्स। अब इस पूरे का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, सो TestNG क्या है बेसिकली, TestNG एक फ्रेमवर्क है और इस TestNG के थ्रू हम एक फाइल को रन कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं XML फाइल। अब यहाँ पे आप अपना कोई भी नाम दे सकते हो जिस नेम से आपने क्रिएट किया है। ठीक है, और इसका होता है बेसिकली TestNG डॉट XML फाइल नेम होता है इसका। तो इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली एक XML फाइल है, तो इसका कोड भी XML फॉर्मेट में ही लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको ना इसको ऐसे समझाती हूँ। पहले मैं इसको करती हूँ रिमूव, इरेज और लिंक एंड ठीक है, चलो इरेज हो गया। सो गाइस समझना ध्यान से कि जैसे मैंने कोई क्लास क्रिएट करी, राइट। मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करी। क्लास में मैं क्या नाम दे दूँ, एग्जाम्पल नाम दे दूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नाम से मैंने कोई क्लास क्रिएट करी हुई है। ठीक है, ये मेरी क्या है, क्लास है। ओके, अब इसमें मैंने कोई एक मेथड क्रिएट करी। मेथड जैसे कि मैंने सिंपल एक मेथड क्रिएट कर ली, पब्लिक वॉइड एग्जाम्पल exam1 करके मैंने एक मेथड क्रिएट करी। ठीक है, मेरी एक मेथड ये हो गई। एक मैंने दूसरी मेथड करी सेम क्लास में। ठीक है, पब्लिक वॉइड ex2। ठीक है, ये मेरी दूसरी मेथड है। तो मैंने है ना ये जो दोनों मेथड्स हैं इसको एक ही क्लास में क्रिएट किया। अब मेरे को इसको रन करना है। मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है ना। ये मेरी क्या है, TestNG की मेथड्स हैं, तो मैं इसमें क्या कर दूंगी, @test एनोटेशन यूज कर दूंगी। ठीक है, मैंने एनोटेशन यूज किया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इस एनोटेशन का मतलब ये है कि अब ये वाली जो मेरी स्क्रिप्ट है, ये वाली जो मेरी मेथड है, ये मेरी टेस्ट स्क्रिप्ट है, टेस्ट मेथड है। ठीक है, इसको मैं यहीं से डायरेक्टली रन कर सकती हूँ। अभी मेरे को जैसे इंडिविजुअली सिर्फ इस वाली मेथड को एग्जीक्यूट करना है तो मैं यहीं से रन कर लूंगी। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रन का, और अगर इसको रन करना है तो मैं इसको यहाँ से रन कर सकती हूँ। एक ऐसे आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, रन का। लेकिन मेरे को क्या है, अगर दोनों को रन करना है तो मैं क्लास लेवल पे जाके इसको रन कर सकती हूँ। ठीक है, अब ये वाला केस तो बहुत ही सिंपल सा केस था कि भाई एक क्लास है, उसमें मल्टीपल मेथड्स है, आपने इसको रन कर दिया। अब गाइस ध्यान से देखो कि क्या हो कि अगर आपके पास में क्लास दूसरी हो, एक दूसरी आपने क्लास क्रिएट की, मान लो क्लास एग्जाम्पल आपने दूसरी क्लास क्रिएट की, राइट। तो ये आपकी हो गई दूसरी क्लास। अब आप क्या करोगे कि आपकी हो गई मेथड्स। ठीक है, ये आपकी हो गई मेथड। सो इसमें आपने मल्टीपल मेथड्स क्रिएट की। ठीक है, जब आपने इसमें मल्टीपल मेथड्स क्रिएट की हैं और आपको ये वाली क्लास की मेथड और ये वाली क्लास की मेथड अगर पैरेलली रन करना है तो आप कैसे रन करोगे। पैरेलल अगर आपको रन करना है तो कैसे करोगे, आप करोगे TestNG डॉट XML फाइल के थ्रू। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है और इसमें हम अपनी स्क्रिप्ट को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, हमें जो इंक्लूड करना है हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, हमको जिसको एक्सक्लूड करना है हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसमें डिपेंडेंसी सेट कर सकते हैं। एक होता है एनोटेशन डिपेंड्स ऑन एनोटेशन, वो हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये अकेला एनोटेशन नहीं होता, इसमें बहुत सारे एनोटेशंस होते हैं और सारे एनोटेशंस को हम 1 बाय 1 देखेंगे, समझेंगे। डोंट वरी, आपको बहुत, आप देखोगे ना जो TestNG की जो सीरीज़ है, आप कंप्लीट सीरीज अब कर लोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज हो जाएगा कि ये चीज़ें एक्चुअली में वर्क कैसे करती हैं। हम फ्रेमवर्क भी डिज़ाइन करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, हम सब कुछ सीखने वाले हैं। सो गाइस बी पेशेंट्स और अच्छे से इसको समझो। अभी मैं आपको ना इसका प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरी लिंक वगैरह हम कर लेते हैं इरेज। ठीक है, चलो अब हम अपने इंटेलिजो को ओपन करते हैं। ओके, सो हमने हमारा इंटेलिजो ओपन कर लिया। अभी TestNG को क्रिएट करने के लिए आपको
क्या ज़रूरी है आपको? सबसे पहले ज़रूरी होगी डिपेंडेंसी। किसकी डिपेंडेंसी? सबसे पहले तो आपको सेलेनियम की डिपेंडेंसी चाहिए। सेलेनियम की डिपेंडेंसी इसमें वर्जन 4 के साथ डली हुई है। और फिर आपको डिपेंडेंसी किसकी चाहिए? आपको चाहिए होगी टेस्टएनजी की डिपेंडेंसी। ठीक है, ये डिपेंडेंसी आप मेवन रेपोजिटरी से जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको नहीं समझ में आता है किसे डाउनलोड करते हो तो डू लेट मी नो, मैं आप लोग को अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, सो कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट बहुत मुश्किल नहीं है। अभी क्या करते हैं, हम पहले एक पैकेज बना लेते हैं। ठीक है, सो हमने अपना राइट क्लिक किया, यहाँ पे हम गए पैकेज पर, हमने पैकेज बनाया, इसको हमने नेम दे दिया टेस्ट एन जी। टेस्ट एन जी का पैकेज। ठीक है, टेस्ट एन जी हमने दे दिया नेम। और इस पैकेज में हमने हमारी एक जावा क्लास बनाई जिसमें हम अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे। सो जावा क्लास का हम नाम क्या दे देते हैं? सैम्पल जावा। ठीक है, ये हमारी सैम्पल जावा नाम से हमने एक क्लास बना ली ओके। अब इसमें ओके गाइज, एक चीज़ मैं आप लोग को बता देती हूँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि जब हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो यहाँ पे हमें मेन मेथड की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं आगे आप लोग को बताती हूँ। अभी हम बनाते हैं एक सिंपल सी मेथड, पब्लिक वॉइड सैम्पल 1 मेथड। ठीक है, ये हमने एक मेथड बनाई और इसमें हम कुछ प्रिंट करा देते हैं, जैसे हेलो आई एम कमिंग फ्रॉम सैम्पल जावा क्लास एंड मेथड सैम्पल वन। ठीक है, सो हमने क्या किया, यहाँ पे एक मेथड बनाई। अब हम क्या करते हैं, एक और मेथड बनाते हैं। ठीक है, एक दूसरी मेथड बनाते हैं जिसको हम दे देते हैं सैम्पल 2। और सेम चीज़ बस हम यहाँ पे हमें चेंज करना है, सैम्पल 2 कर देते हैं। तो अभी हमने क्या किया, क्लास बनाई, पहले एक पैकेज बनाया टेस्ट एन जी का, उसके अंदर हमने क्लास बनाई। अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें इसे रन करना है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको मेन मेथड रिक्वायर नहीं होगी, क्योंकि आप यहीं पे @टेस्ट एनोटेशन जो है, देखो ये एनोटेशन है @टेस्ट, ये आ रहा है कहाँ से? और .testng.annotation से। सो ये हमें एनोटेशन यूज़ करना है। और जैसे हमने एनोटेशन यूज़ किया तो देखो आप यहाँ पे नोटिस करोगे import.org.testng.annotation, आपको यहाँ पे पैकेज इम्पोर्ट हो गया और इसकी अब सारी प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अभी मैं आपको रन करके दिखाती हूँ कि ये सिंगल अगर हमें रन करना है तो हम कैसे रन करेंगे विदाउट टेस्ट एन जी। ठीक है, और विदाउट टेस्ट एन जी XML फाइल। सो ये रन हो गया। अभी देखो आप, सैम्पल जावा हमारी क्लास थी, उसके अंदर हमने एक मेथड बनाई सैम्पल मेथड 1। हमारी मेथड सैम्पल 1 मेथड है, हेलो आई एम कमिंग फ्रॉम सैम्पल जावा क्लास एंड मेथड सैम्पल 1। ओके, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैंने तो यहाँ 2 मेथड बनाई थी, मेरी एक ही मेथड रन हुई। क्यों हुई? उसका रीज़न ये कि मैंने यहाँ पे इस वाली मेथड को ये नहीं बताया कि ये हमारी क्या है, टेस्ट मेथड है। ठीक है, तो जब मैंने इसको ये नहीं बताया तो इसने इसको रन नहीं किया। अभी अब आप देखोगे कि ये रन हो जाएगी टेस्ट। अरे 1 सेकेंड गाइस, क्या हो गया ये टेस्ट। ठीक है, सो अब फिर से हम रन करते हैं। अभी हमारी 2 हो गई। अब मैं इसको इंडिविजुअली भी रन कर सकती हूँ और क्लास, अगर मुझे सब कुछ रन करना है, मतलब सारी मेथड को रन करना है, तो मैं क्लास लेवल पे भी रन कर सकती हूँ। तो मैं आपको क्लास लेवल पे रन करके दिखाती हूँ। तो गाइस देखो, हमारे रिजल्ट में हमें क्या मिला? हमारे रिजल्ट में हमें मिला कि हमारी मेथड क्या थी, सैम्पल जावा क्लास, उसमें 2 मेथड, पहली ये वाली मेथड, दूसरी हमारी हेलो आई एम कमिंग फ्रॉम सैम्पल जावा क्लास एंड मेथड सैम्पल 2। तो हमें दोनों जो है हमारी मेथड रन हो गई यहाँ से। अब आप एक सिनेरियो को सोचो, ऐसे समझो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक क्लास थी, एक इंडिविजुअली क्लास को तो मैंने यहाँ से रन कर लिया। ठीक है, या मुझे इंडिविजुअली कोई मेथड को रन करनी है तो मैं यहाँ से मैनुअली जाके रन कर सकती हूँ। बट क्या हो कि मेरे पास में मोर देन 1 क्लासेस हो, 5 हो, 10 हो, मे बी 50 क्लासेस हो, 100 क्लासेस हो, तब मैं क्या करूँगी? मेरे पास में इतनी स्क्रिप्ट है मान लो सपोज, तो फिर मैं उसको कैसे रन करूँगी? क्या मेरे लिए पॉसिबल होगा कि मैं 1 बाय 1 जाके रन करूँ? पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। तो इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करते हैं ये मैं आप लोग को बताती हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और जावा क्लास क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम दे देते हैं क्या, सैम्पल 2। ठीक है, ये मैं जस्ट सिंपल नाम दे देती हूँ सैम्पल 2 जावा, ये नाम दे दिया। ठीक है, और इसमें हम मेथड क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक वॉइड सैम्पल 2 क्लास मेथड 1। ठीक है, ये मेथड 1 है हमारी इस क्लास की। अब इसमें मैंने मैसेज प्रिंट करा देती हूँ कि हेलो आई एम कमिंग फ्रॉम सैम्पल 2 जावा क्लास। ठीक है, एंड एंड सैम्पल 2 क्लास मेथड बिलोंग्स टू दिस मेथड 1। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, एक मैंने मेथड बनाई, एक और मैं मेथड बना लेती हूँ। मैंने दूसरी मेथड बनाई जिसको मैं मेथड 2 दे देती हूँ। ठीक है, ये मेरी होगी मेथड 2।
ये मेरी दूसरी जावा क्लास है। एक जावा क्लास मेरी ये थी सैम्पल जावा, इसमें मैंने कुछ अपनी मेथड्स डिफाइन की थी, कुछ स्क्रिप्ट लिखी थी। एक दूसरी मेरी जावा क्लास है, इसमें मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिखी है। अब मैं इसको कर देती हूँ @test एनोटेशन यूज, ताकि ये मेरी रनेबल फाइल बन जाए, है ना। अब मैं इसको रन कर सकती हूँ। सो गाइज इंडिविजुअली तो आपने देख लिया कैसे रन करते हैं इसको। अभी ये सोचो कि अभी दोनों फाइल को आपको एक साथ रन करना है, तो आप कैसे मैनुअली रन करोगे क्या? नहीं ना, कैसे रन करोगे आप? तो वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो आपको पैकेज पे जाना है, राइट क्लिक करना है, आपको नीचे आना है। यहाँ पे जब आप नीचे आओगे तो आपको दिखेगा क्रिएट टेस्ट एनजी XML, इस पर क्लिक करना है, लोकेशन आपको पता चल जाएगी। ओके, अभी आप यहाँ पे कहीं पे देख रहे हो क्या कि वो फाइल क्रिएट हुई है testng.xml, जैसे pom.xml है ना, सेम ऐसे ही testng.xml एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। अभी हुई क्या? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? हमने तो क्रिएट कर ली। अभी हमको क्या करना है, इस पूरे प्रोजेक्ट को रीलोड करना है। क्या करना है? रीलोड करना है। तो आप इसको कर लो रीलोड फ्रॉम डिस्क, या आपको रीबिल्ड कर लो, कुछ भी कर लो, वो आ जाएगी। सो जैसे हमने रीलोड किया, testng.xml फाइल हमें यहाँ पे विजिबल होगी। अब इस फाइल को चलो ओपन कर लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपको कोड को रीफैक्टर करना है, ताकि आप उसमें कुछ मॉडिफाई कर सको। रीफॉर्मेट कोड, कहाँ से कोड पे गए, कोड पे जाने के बाद में यहाँ लिखा है रीफॉर्मेट कोड, यहाँ पे चले गए, ठीक है। सो इसका प्रॉपर एक XML फॉर्मेट ओपन हो गया। अभी इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें है हमारा सूट, ओके, टेस्ट नेम, क्लासेस, क्लास नेम, और मेथड नेम, ठीक है। सॉरी। सो यहाँ पे क्या है, सब कुछ है। अभी आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे तो हमारी एक ही क्लास क्रिएट हुई है सैम्पल जावा की, ये वाली क्लास तो क्रिएट ही नहीं हुई, तो हमें ये वाली क्लास का भी पाथ देना पड़ेगा, है ना। तो चलो पहले मैं आप इसको रन करते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी इसमें क्या क्या है और वो क्या क्या चीज़ें रन करेगा। तो मैंने रन कर दी टेक्स्ट XML फाइल। तो इसमें क्या था, सैम्पल जावा, सैम्पल 1 मेथड, सैम्पल 2 मेथड, दोनों जो सैम्पल जावा क्लास है उसकी दोनों मेथड क्या हुई, यहाँ से रन हो गई। अब ये वाली क्यों नहीं रन हुई सैम्पल 2? ये इसलिए रन नहीं हुई क्योंकि इसका पाथ हमने डिफाइन नहीं किया था। तो चलो अभी हम पाथ डिफाइन कर लेते हैं, इसका कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे क्या दे दिया, क्लास नेम दे दिया, ठीक है। हमने 1 सेकेंड गाइस, हाँ समथिंग है, हैंग हो गया है क्या? 1 सेकेंड, I'm not able to do anything here. Okay, resolve. So यहाँ पे नाम देते हैं क्लास नेम इज इक्वल टू, पहले देते हैं टेस्ट जी पैकेज नेम डॉट, इसमें जो क्लास है कौन सी, ये वाली क्लास, ठीक है। हमने नेम दे दिया। अब इस वाली क्लास में क्या हमारी कौन सी मेथड है, हमारी दूसरी मेथड्स हैं। सो उन मेथड्स अभी पहले आपको मैं दिखा देती हूँ कि आपने नेम तो दिया। अब आपको क्या करना है, इसको मुझे 1 सेकेंड, क्या आ रहा है, एलिमेंट इज नॉट क्लोज्ड, 1 सेकेंड गाइस, ठीक है। एरर चलिए। सो क्लास नेम दिया, अभी मुझे क्या है, मेथड नेम भी देना है। सो मेथड में मैं यहाँ पे क्या दे देती हूँ, मेथड नेम दे देती हूँ sample2। अब रन करते हैं हम हमारी टेस्ट एनजी को। वन सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 1 सेकेंड, सैम्पल 1 मेथड, सैम्पल 2 मेथड यहाँ पे है, एंड सैम्पल 2 क्लास मेथड, सैम्पल 2 क्लास मेथड, मिस्टेक हुई, क्लास मेथड आई थिंक सेपरेट क्रिएट करना पड़ेगा। लेट मी चेक, रन सैम्पल 2 क्लास मेथड, ओके। सो हमारी एक क्लास थी, हमारी 2 क्लासेस थी, सैम्पल जावा एंड सैम्पल 2 जावा, ठीक है। हमारी 2 क्लासेस थी। इसमें कौन सी मेथड है, सैम्पल 1 मेथड है, इसमें मेथड है सैम्पल 2 मेथड। आप इस मेथड को इंक्लूड भी कर सकते हो, एक्सक्लूड भी कर सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं। मतलब आप ये समझो कि पूरा जो ऑपरेशन है वो टेस्ट एनजी के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना। और अब दूसरी क्लास थी हमारी सैम्पल 2 जावा। सो इसमें हमारी जो मेथड थी सैम्पल 2 क्लास मेथड, ये भी हमारी रन हो गई, ठीक है। और इसका पूरा हमें स्टेटस भी मिल गया कि कितने रन हुए, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, सारी चीज़ें। टोटल टेस्ट रन 3, फेलुअर 0, स्किप 0, ये 3 हमारे क्या हुए, पास हुए।
सो गाइस, इस तरीके से आप जो है टेस्टएनजी को यूज कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीजें, सिर्फ मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है। इसमें आप डिपेंड्स ऑन मेथड यूज कर सकते हो, अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आप ग्रुपिंग कर सकते हो, आपको एक जैसी स्क्रिप्ट जो आप उनका ग्रुप एक जैसा नेम दे दो, उनको रन कर दो, तो काफी चीजें इससे कंट्रोल होती हैं। और एक्चुअली में ये पूरे इसका हार्ड बोला जाता है क्योंकि सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड गाइस, हम पूरा सब कुछ सीखने वाले हैं। आप बस अपनी पेशेंसी के साथ में इस पूरे सेशंस को देखते रहना। टेस्टएनजी का जो भी मैंने सेशन लॉन्च किया है, इसको अच्छे से देखना, समझना और इंप्लीमेंट करना, खुद से ट्राई करना। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला है। सिर्फ देखने से काम नहीं चलता है ना, खुद से भी ट्राई करना होता है। हम देखेंगे कि फ्रेमवर्क कैसे डिजाइन करते हैं, सब कुछ देखेंगे गाइस। ओके, तब तक के आप लोग इसको देखो, ट्राई करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।